जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हर एक देश की अपनी अपनी विदेश नीति होती है और उसी विदेश नीति के अनुसार वो देश काम करता है। लेकिन अगर उस देश की संप्रभुता इस बात के ऊपर टिकी होती है कि उस देश के बाकी के जो आड़ोस पड़ोस के देश हैं वो किस तरीके से अपनी विदेश नीति को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश की विदेश नीति खतरे में पड़ जाती है। सेम यही चीज़ इस समय चाइना के साथ चल रही है। चाइना के जो हालात इस समय ताइवान से बने हुए हैं, उनको देखते हुए उसको ये डर सता रहा है कि कहीं भारत भी अमेरिका के ही नक्शे कदम पे ना चलने लगे, क्योंकि भारत चाइना का पड़ोसी है और पड़ोसी होने के नाते इन दोनों देशों के बीच में जो कारोबार है वो भी एक बहुत बड़े स्तर पर होता है। अमेरिका एक वेस्टर्न कंट्री है और ताइवान में वो अपनी पैठ इसीलिए बता रही है जिससे कि वो चीन को नीचा दिखा सके। यूक्रेन में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और बाद में फिर यूक्रेन अलग थलग पड़ गया था और उसको अकेले ही लड़ना पड़ गया था। हालांकि हथियारों से उसकी पूर्ति करी गई थी। रशिया ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है ताइवान के ऊपर और वो चाइना के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में किया था, ठीक वही काम वो यहाँ पर ताइवान के साथ भी कर रहा है और इसी को लेकर अब चाइना ने भारत को चेतावनी तक दे डाली है। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने अब भारत को भी धमका दिया है। कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी के ताइवान में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने की सलाह पर ड्रैगन बौखला गया है और उसने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के नक्शेकदम पर ना चले। चीन के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत एक चीन नीति पर कायम रहे और ताइवान से दूरी बनाए रखे। चीन के दूतावास ने कहा कि एक चीन नीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए साझा सहमति का सिद्धांत है। इसमें भारत भी आता है और ये चीन के दूसरे देशों के साथ संबंध विकसित करने का मूल आधार भी है। चीन ने यह बयान ऐसे समय पर जारी किया है जब अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ड्रैगन की धमकी को धता बताते हुए ताइवान का दौरा किया। इससे चीन बुरी तरह से भड़क गया है और वो ताइवान स्ट्रेट में लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। चीन दूतावास के प्रवक्ता वान शियोजियान ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने मान्यता दी थी कि केवल एक चीन है। चीनी पक्ष रिश्तों को एक चीन नीति के सिद्धांत के आधार पर बढ़ाने का इच्छुक है। इससे पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीजेपी सरकार को सलाह दी थी कि वो भी ताइवान में भारतीय सांसदों के दल को भेजने पर विचार करे। मनीष तिवारी ने कहा कि पेलोसी की तरह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए। एक चीन नीति में केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी गई, जो कि साल 1949 में अस्तित्व में आई थी। इस दौरान वामपंथियों ने गृह युद्ध में चीन के राष्ट्रवादियों को हरा दिया था। ये राष्ट्रवादी ताइवान भागकर चले गए थे। चीन ने कभी भी ताइवान को मान्यता नहीं दी। अन्य देशों की तरह भारत उन देशों में शामिल है जो एक चीन नीति को साल 1949 से ही मान्यता देते हैं। भारत का ताइवान के साथ कोई राजनयिक संबंध भी नहीं है। नई दिल्ली में भारत ताइपे एसोसिएशन एक दूतावास की तरह से काम करता है, जिसका कि प्रमुख एक राजनयिक होता है। चीन के लद्दाख में नापाक हरकत के बाद हर तरफ से मांग उठ रही है कि अब ताइवान के साथ रिश्तों को बढ़ाया जाए। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई कदम नहीं बढ़ाया है, लेकिन जिस तरह से चाइना लगातार एलएसी के आसपास अपने काम कर रहा है और जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर चीन ने भारत के साथ असहमति जताई है और साथ ही साथ पाकिस्तान में आने वाले गिलगित बाल्टिस्तान में सीपेक के विस्तार का काम शुरू किया है, उसको देखते हुए अगर आने वाले दिनों में भारत ताइवान से अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना शुरू कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये चीज़ करनी भी चाहिए, क्योंकि चीन की अगर धमकियों से भारत यूं ही दबता रहेगा तो वो कभी उठ नहीं पाएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।